शांति। 15 मार्च। आज बाबा की मुरली में दो चीजों पर बहुत जोर दिया गया है। अंतर्मुखी होकर विचार मंथन करो और फिर सेवा करो दूसरों की। विचार मंथन के लिए अंतर्मुखता बहुत जरूरी है। बाबा ने इतना लंबा चौड़ा ज्ञान हमें दिया है। अगर हम अंतर्मुखी होंगे, पहले तो चुप रहेंगे, कम बोलेंगे, कम सोचेंगे, थोड़ा बाह्य मुक्ता जो है संसार की ओर, आकर्षण जो है कर्मेंद्रियों के, उन्हें अंतर्मुखी करेंगे तो हमारा मन और बुद्धि मनन कर सकेगी। जिनसे मथन नहीं होता वो समझ लें कि वो बाह्यमुखी हैं। उनकी बुद्धि बाह्य चिंतन में, संसार के आकर्षणों में, इच्छाओं में यूज हो रही है। तो बुद्धि की शक्ति, मन की शक्ति अंतर्मुखता से एकाग्र होगी और तब ज्ञान का मनन चिंतन बहुत अच्छा होगा। बाबा कह रहे हैं तुम्हें बहुत खुशी होगी जब तुम रहमदिल बनोगे, दूसरों का कल्याण करोगे, उनका प्रभु मिलन कराओगे, उन्हें पतित से पावन बनाओगे। तुम्हें भी अब बहुत खुशी होती है कि बाबा आकर हमें पावन बना रहे हैं। बाबा बहुत प्यार भरी बात कह रहे हैं, बच्चे, जो बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देने आया है, तुम उसे भूल जाते हो। बात करेंगे सब अपने से। तो बाबा याद दिला रहे हैं, मैं इस ब्रह्मा के तन में, इसके बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ और आकर पहले इसको साक्षात्कार करा देता हूँ। तो बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा, मैंने विनाश देखा, चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, आवाज आई तुम्हें विश्व की बादशाही मिलनी है, छोड़ो ये सब। मैंने तुरंत छोड़ दिया, सब कुछ स्वाहा कर दिया। मुझे बहुत आनंद होता है, श्री कृष्ण को देखता हूँ तो संकल्प आता है मैं ये बनूंगा। बाबा अपना अनुभव भी सुना रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं, सुदामा मिसल अपना भी सब कुछ सफल करने लगो। बाबा के इस कार्य में, जो हमारा कार्य है, हम सभी को सच्चे मन से सहयोग देना ही चाहिए। विचार मंथन करना है। मुरली में वो सब बातें हैं। भगवान शांति का सागर, ज्ञान का सागर है, त्रिकालदर्शी है, पतित पावन है। अलग अलग धर्मों में उसको ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, प्रभु कहते हैं। तो वो ज्ञान का सागर है, तो क्या ज्ञान को लेकर ऊपर ही बैठा रहेगा? नीचे आएगा ना, अपना ज्ञान देगा। तो बाबा आकर अपना सत्य ज्ञान देते हैं और हमें याद दिलाते हैं, तुम देवी देवता थे बच्चे, इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। हमें याद दिलाते हैं, इन लक्ष्मी नारायण को इतना साहूकार और विश्व महाराजन किसने बनाया, तुम बच्चे अब जानते हो, तुम्हें भी ऐसा ही बनाया है। मैं संसार में पीस स्थापित करने आया हूँ। लोग तो शांति स्थापना के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, तो उन्हें बता दो, जब राम राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज था, तब चारों ओर संपूर्ण पीस थी, प्रोस्पेरिटी थी, सुख शांति स्वास्थ्य था। अब पुनः बाबा लंबे काल के लिए, 2 युग के लिए ऐसा ही साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। ये मनन चिंतन करते रहो, ये ज्ञान दूसरों को देते रहो, तो तुम्हारी भी बुद्धि का ताला खुलता रहेगा। रहमदिल इसके लिए बनना पड़े, तुम्हारी बुद्धि और विशाल होती जाएगी, खुशी बढ़ती जाएगी। बाबा की सेवाएं, या जब हम दूसरों को ये ज्ञान देते हैं तो सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, हमें बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम भगवान के ज्ञान रत्नों का दान दूसरों को करते हैं। तो हमें बहुत अच्छी तरह अंतर्मुखी होना है।
विचार मंथन करना है ताकि हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहे। इसके लिए चाहे आप कुछ लिखा करें रोज, इसके लिए थोड़े एकांत की भी आवश्यकता होती है। एकांत में जब हम अपने को देखेंगे, मुरली की बातें याद करेंगे, जो कुछ बाबा ने हमें याद दिलाया उन्हें याद करेंगे, तो ज्ञान में वृद्धि होगी, नए नए विचार आएंगे। कई लोग एकांत में नहीं रह पाते, उन्हें बुरी बातें याद आने लगती हैं क्योंकि उन्होंने अपना जीवन बुराइयों में बिताया है। उससे मुक्त होने के लिए वो बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स को लिखें, जब एकांत में जाएं, उन्हें पढ़ें, उन पे विचार करें, तो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। बाबा के वरदान में सुंदर बात है, त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के द्वारा तीनों कालों को जानकर श्रेष्ठ कर्म करो, सफलता मिलती रहेगी। बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। सतयुग से कलयुग अंत तक की संपूर्ण जानकारी दे दी है, सारा समाचार सुना दिया है। हम अपनी बुद्धि को दिव्य बनाएं तो ज्ञान रत्नों की धारणा होगी, शक्तियों की धारणा होगी, प्योरिटी की धारणा होगी, और तब हम तीनों कालों पर सोच विचार करके कर्म करेंगे तो कभी गड़बड़ होगी नहीं, पश्चाताप होगा नहीं। हम ये कहेंगे नहीं अरे ये गड़बड़ हो गई, हमने सोचा नहीं। और एक सुंदर बात, जिनकी बुद्धि दिव्य होगी उन्हें भविष्य वैसा ही स्पष्ट होगा जैसा वर्तमान है। तो हम अपनी बुद्धि को दिव्य बनाएं। दिव्य बुद्धि का अर्थ है वो बुद्धि जो ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो, जिसमें पवित्रता समाई हो, और जो गंदगी है, परचिंतन, व्यर्थ, तेरा मेरा, नफरत, ईर्षा, द्वेष, उससे बुद्धि मुक्त हो गई हो। बनाएंगे हम सब अपनी बुद्धि को दिव्य बुद्धि। लास्ट बात तो परम आनंद देने वाली है, जिनके पास संपूर्ण पवित्रता है उन्हें ही परम आनंद की अनुभूति होती है। सचमुच प्योरिटी ही परम आनंद का आधार है। हमारे संकल्प व्यर्थ चलते हों, कर्म व्यर्थ होते हों, तो आनंद तो दूर की बात हो जाती है। हम अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाते चलें तो आज हम सारा दिन इस नशे में रहेंगे। भगवान हमारा टीचर बनकर आया है, वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। सोचे कितनी बड़ी बात, जो भगवान है जिसको ढूंढते थे वो टीचर बनकर आ गया है, हमें सत्य ज्ञान दे रहा है। हमारे जैसा स्टूडेंट भी कोई नहीं तो हमारे जैसा भाग्यवान भी कोई नहीं। और बाबा को अपने सामने इमर्ज करेंगे, बाप दादा को। शांतिवन में जिन्होंने बाप दादा को देखा है वो वहाँ इमर्ज करें और एक सीन बनाए, मैं बाबा के सामने हूँ, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं। 1 मिनट इस गुड फीलिंग में आ जाएं तो परमानंद की स्थिति बन जाएगी। सारा दिन कम से कम 8 बार ये अभ्यास अवश्य करना है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.